दीप पर्व के अभिनंदन के ओजस्वी भाव को अपने साथ बनाए रखते हुए अब एक विशेष फीचर दीप पर्व को समर्पित। दीप पर्व पर आपका अभिनंदन करते हुए आपके साथ बचपन की सैर करने जब मैं निकल पड़ा हूं तो मुझे याद आता है वो उत्साह जो जुड़ा था पटाखे छुड़ाने के साथ। कितनी तैयारी होती थी दीप मालिका सजाने की, एक से एक मोमबत्ती लगाकर उसको घर की दीवारों पर सजाने की। वो सारा आनंद, वो सारी उमंगें जो जुड़ी होती हैं बालपन में हमारे साथ, जब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं और माता पिता के साथ लक्ष्मी पूजन के लिए बैठते हैं। आपको याद होंगे वो गन्ने के जो शाखाएं लक्ष्मी मैया के पूजन के समय दोनों तरफ लगाई जाती थीं और मिष्ठान के साथ साथ एक उमंग होती थी रॉकेट छूटते हुए देखने की, अनार चलाने की, बम्बों की लड़ियां फोड़ने की। पर इस सब के बीच में जो हमारे अंदर धीरे धीरे एक ऐसा संस्कार, सत्य की विजय का, अच्छाई की बुराई पर विजय का, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता था, उससे हमारा चरित्र बनता है। Dear friends, on behalf of Parikh Worldwide Media and ITV Gold, I am Dr. Sudhir Parikh. Would like to wish you happy and prosperous Deepavali to you all and your family. This is a very auspicious days in our life, so we should be very united. The world should be very in harmony, and we should help each other, particularly those who are less privileged than us. So again, wish you all the best, wish you happy holidays and happy Diwali. Thank you. God bless you. I love you all. उत्सव हमारे चरित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दीपावली का उत्सव तो उत्सवों में राजा है। इस उत्सव के साथ बहुत सारे पौराणिक संदर्भ जुड़े हैं, चाहे बात भाई दूज की हो, चाहे बात धनतेरस की हो, चाहे बात ये हो कि भगवान राम के आगमन के साथ साथ वो संदर्भ जिसमें समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। ये दिन ऐसा है जैसे कि संगम हो बहुत सारी सतोगुण को बढ़ाने वाली धाराओं का। इस दिन को अपने हाथ से यूं ही न जाने दें। देखिए, दिवाली के दिन में पटाखे, दीप और अन्य तरीके का आयोजन होता है। मुझे याद है जब बचपन में बहुत सारी चीज़ें, उस समय हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, शायद आज वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बदल गया है, शहर बदल गए हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे कारणों के कारण पटाखे जलाने का जो समय सीमा होता है वो कम होता है। आजकल दिल्ली शहर में खासकर हम लोग का ये प्रयास होता था जब मैं था दिल्ली में कि हम लोग दिवाली दीप के साथ मनाएं, त्योहार के रूप में मनाएं, क्योंकि वहाँ के कुछ अलग अपने ढंग हैं दिल्ली में नवंबर के महीने में। और मुझे बड़ी एक खुशी होती थी कि जब भी वहाँ पर किसी स्कूल से आप गुज़रें, के सामने से गुज़रें, तो वहाँ पर सब बच्चों ने पेंटिंग करके बाहर लगाया हुआ होता है, दिस दिवाली प्लीज़ सेलिब्रेट विदाउट क्रैकर्स। तो वो देख के बड़ा आनंद आता था कि लोग इतना बच्चे जो हैं आज के, वो इतना जागृत हैं और पर्यावरण को लेके और उन लोगों को लेके जिनको बहुत समस्या होती है, जो अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। कुत्तों को बड़ा समस्या होता है दिवाली फटाके से वगैरह वगैरह। तो ये संवेदनशीलता देखकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्यौहार तो उसी चीज़ का है ना, मानवता का त्यौहार है, ये हर आदमी को समझने का त्यौहार है। तो ये मेरे ख्याल से ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सबको यही कहूँगा कि दिवाली के दिन हम लोग दीप से, पूजा से, अपने अंतरात्मा से और लोगों के बीच में हर्ष उल्लास और खुशियाँ बांट के दिवाली मनाएं तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा सबको और सब साथ में चलेंगे। इस दिन प्रेरणा का जो अंबार है, जो भंडार है, जो सत्य के साथ जुड़ने की पुकार है, उसको अनसुना न करें।
अपने भीतर के सत्य के साथ जुड़ते हुए अपने भीतर श्रद्धा के दीपक जलाकर जब हम समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कटिबद्धता को लेकर इस उत्सव को अपनाते हैं तो दीप पर्व का मर्म हमारे लिए खुल जाता है, प्रसन्नता के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं और अपने साथ जुड़कर आगे बढ़ने की प्रसन्नता और उत्साह को लेकर ये जो वैभवशाली दीप मालिका का पर्व आया है, इस बार उसका और अधिक महत्व है। हम सब ने ऐसे कालखंड को जिया है जिसमें हमारे बीच से कई हमारे स्नेही चले गए हैं और ये कोविड-19 का खतरा अभी तक दूर नहीं हुआ है। भारत के 2 त्योहार बहुत प्रसिद्ध हैं, एक दिवाली और दूसरा होली। अगर हम भारतीय जनमानस के हिसाब से समझें, तो भारत में 4 त्योहार हैं, जो 4 वर्ण हम जिसको बोलते हैं, इसको जाति के आधार पर नहीं समझना चाहिए, पर 4 त्योहार हैं। उस त्योहार में दशहरा जो है, ये क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, राजपूतों का त्योहार, क्योंकि शक्ति का पर्व है। दूसरा जो त्योहार होता है हमारा राखी का, वो ब्राह्मणों का त्योहार है, क्योंकि उस दिन ब्राह्मण अपनी जनेऊ बदलते हैं, अपने यजमानों के पास जाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का त्योहार। तीसरा त्योहार हमारा होता है दिवाली का, जो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो त्योहार ग्रीष्म का त्योहार भी माना जाता है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, और पीछे आपके पटाखे छूटने की आवाज आ रही है क्या थोड़ी कहीं? हाँ, वो तो आएगी, अब दिवाली का त्योहार है तो आएगी क्यों अच्छी थोड़ा-सा। तो हमारे दर्शकों में पटाखे छूटने की आवाज तो पहुंची इस कार्यक्रम से। जी। क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ और आप जोधपुर में नहीं हैं, क्योंकि जोधपुर में तो एक 8 साल के बच्चे ने पटाखे फोड़ दिए तो उसके पिता से 2000 का जुर्माना वसूल किया गया। दिल्ली में भी आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं, बम फोड़ सकते हैं, बम फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आतंकवादियों को छूट है। इस देश में पानी बहाने पे दिक्कत है, खून बहाने पे दिक्कत नहीं है। इस देश में बकरीद के नाम पर कितना ही खून बहाया जाए उससे दिक्कत नहीं, होली के नाम पर पानी बहाया जाए दिक्कत है। खैर वो विषय बात का है। पर संघर्ष के साथ में, उत्साह के साथ में, आस्था और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने की जो प्रचुर प्रेरणाएं दीपोत्सव में है, उसको लेकर नव सृजन की कटिबद्धता के साथ हम सब विस्तार की तरफ बढ़ें, उदारता के साथ, प्रेम के साथ। यदि आपको केवल 4 लाइनों में दीप पर्व की बधाई देता हूँ, जी। राम को जोड़ते हुए कि दीप हम जलाएं अन्न धान के, दीप हम जलाएं अन्न धान के, दीप हम जलाएं तत्व ज्ञान के, मन अवध में राम का प्रवेश हो, स्वागत में दीप स्वाभिमान के, इस जगत में राम राज्य लाए हम, दीप पर्व यूं मनाए हम, क्या बात दीप पर्व यूं मनाए हम।